दाहिर सेन सिंध के अंतिम हिंदू राजा थे। उनके समय में ही अरबों ने सर्वप्रथम सन 712 में भारत सिंध पर आक्रमण किया था। मोहम्मद बिन कासिम मिशन 712 में सिंध पर आक्रमण किया था, जहां पर राजा दाहिर सेन ने उसे रोका और उसके साथ युद्ध लड़ा। उनका शासनकाल 663 से 712 ईडी तक रहा। उन्होंने अपने शासनकाल में अपने सिंध प्रांत को बहुत ही मजबूत बनाया, परंतु अरब के खलीफा ने मोहम्मद बिन कासिम को भेजा और कासिम को मालूम था कि इनसे ऐसे जितना मुश्किल है, जिसके कारण कासिम ने इनके एक सिपहसालार को दाहिर को मारने के बाद उसे गद्दी पर बैठाने का ख्वाब दिखाया, जिससे उस सिपहसालार ने राज दाहिर सिंह के साथ गद्दारी की। इस कारण इनको हार का मुंह देखना पड़ा। राजा दाहिर सिंह अपने जीवन काल में कभी नहीं हारे थे। 712 में उनका सिंधु नदी के किनारे उनकी मौत हो गई। अलाफियों की बगावत। ओमान में माविया बिन हारिस अलाफी और उसके भाई मोहम्मद बिन हारिस अलाफी ने खलीफा के विरुद्ध विद्रोह कर दिया, जिसमें अमीर सईद मारा गया। चचनामा के अनुसार मोहम्मद अलाफी ने अपने साथियों के साथ मकरान में शरण प्राप्त की ली, जहां राजा दाहिर का शासन था। बगदाद के गवर्नर ने उन्हें कई पत्र लिखकर बागियों को उनके सुपुर्द करने के लिए कहा, लेकिन उन्होंने अपनी भूमि पर शरण लेने वालों को हवाले करने से मना कर दिया। हमले की एक वजह ये भी समझी जाती है। लगभग 700 AD के दौरान राजा दाहिर सिंह के तख्त पर आसीन होने से पहले इनके भाई चंद्रसेन राजा थे, जो बौद्ध मत के समर्थक थे, और जब राजा दाहिर सत्ता में आए तो उन्होंने सख्ती की। चचनामा के मुताबिक बौद्ध भिक्षुओं ने मोहम्मद बिन कासिम के हमले के वक्त निरुनकोट और सिविस्तान में इनका स्वागत और मदद की थी। सिंध के कौम परस्त रहनुमा GM सैयद लिखते हैं कि चंद्रसेन ने बौद्ध धर्म को बढ़ावा दिया और भिक्षुओं और पुजारियों के लिए खास रियायतें दी। राजा दाहिर ने इन पर सख्तियां नहीं की, बल्कि 2 गवर्नर बौद्ध धर्म से थे। चचनामा पर ऐतराज। चचनामा के अनुवादक अली बिन हामिद अबू बकर कोफी हैं। वो अशरीफ में रहने लगे और उस वक्त वहां नासिरुद्दीन कबाचा की हुकूमत थी। वहां उनकी मुलाकात मौलाना काजी इस्माइल से हुई, जिन्होंने उन्हें एक अरबी किताब दिखाई जो इनके बाप दादाओं ने लिखी थी। अली कोफी ने उसका अरबी से फारसी में अनुवाद किया, जिसको फतेहनामा और चचनामा नाम से जाना जाता है। कुछ इतिहासकार और लेखक चचनामा को शक की निगाह से देखते हैं। डॉक्टर मुरलीधर जेटली के मुताबिक चचनामा सन 1216 में अरब सैलानी अली कोफी ने लिखी थी, जिसमें हमले के बाद लोगों से सुनी सुनाई बातों को शामिल किया गया। इस तरह पीटर हॉडे, डॉक्टर मुबारक अली और गंगाराम सम्राट ने भी इसमें मौजूद जानकारी की वास्तविकता पर शक जाहिर किया है। GM सैयद ने लिखा है कि हर एक सच्चे सिंधी को राजा दाहिर के कारनामे पर फख्र होना चाहिए, क्योंकि वो सिंध के लिए सिर का नजराना पेश करने वालों में से सबसे पहले हैं। इनके बाद सिंध 340 बरसों तक गैरों की गुलामी में रहा, जब तक सिंध के सोमरा घराने ने हुकूमत हासिल नहीं। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें।